हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जैसे भी हैं आप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बाद एक नया चैप्टर लेके आऊँगा और उसमें भी वन शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगा। पूरा चैप्टर एक ही लेक्चर में कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। तो उसी के साथ मैं लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 12, जो कि क्लास 10th का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके लिए भी। समझ में आ रही है? तो ये नया चैप्टर नहीं है, ऐसा कोई नई चीज नहीं पढ़नी हमें इसमें। वही जो 9th में हमने पढ़ी थी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सेम चैप्टर 9th में भी था, पर थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। उसमें क्या था, 9th क्लास में एक सेपरेटली हम बात करते थे लाइक वॉल्यूम ऑफ कॉन निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। लेकिन हमें 10th में थोड़ा सा उसका एक्सटेंशन पढ़ना है। अब सिर्फ एक फिगर नहीं होगा, हमें दो फिगर कंबाइन कर दिया, मान लो हेमिस्फीयर कंबाइन कर दिया या कौन कंबाइन करके उसका वॉल्यूम पूछ लिया, तो आप बताना है। तो इसका मतलब हमें एक नए, सेम चीज है, पुरानी चीज है 9th क्लास की, पर थोड़ा सा एक्सटेंशन है, थोड़ी सी चीजें बढ़ाई गई हैं और कुछ नहीं है। समझ आ रही है बच्चों? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस चैप्टर में बेसिक रिवाइज कराऊंगा मैं। फॉर्मूले सारे जितने भी सॉलिड फिगर्स हैं उनके बारे में फॉर्मूले बताऊंगा, आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। आप क्या करना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना और एक A4 शीट में लिख के अपने रूम में जहाँ पढ़ते हो, जहाँ जिस टेबल में पढ़ते हो वहाँ चिपका लेना, ताकि आपको याद हो जाए। क्योंकि ये चैप्टर फॉर्मूलों के बिना कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं करना होता, अगर फॉर्मूले पता हो तो आपको वैल्यू सिंपल से पुट कर देनी होती है और आंसर फटाफट से आ जाते हैं। समझ आ रही है बच्चों? तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बिना वेस्ट करे हुए टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए, तो फिगर, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है टाइप ऑफ फिगर्स। तो फिगर के टाइप कितने होते हैं हमें ये बात करने हैं बच्चों। फिगर के जो टाइप होते हैं वो दो टाइप के फिगर्स होते हैं। कितने टाइप के फिगर्स होते हैं? दो टाइप के फिगर्स होते हैं बच्चों। कितने टाइप के फिगर्स होते हैं? दो टाइप के फिगर्स होते हैं। एक 2D फिगर बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? 3D फिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3D फिगर। 2D फिगर में दो चीज होती है, लेंथ और ब्रेथ होती है। क्या होती है? लेंथ और ब्रेथ। 3D फिगर में तीन चीज होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। और 3D फिगर को हम लोग सॉलिड फिगर के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड फिगर के नाम से भी जानते हैं। और हम 3D फिगर, 2D फिगर जैसे एग्जांपल की बात कर सकते हो, लाइक रेक्टेंगल हो गया हमारा, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ ही होती है इसमें। उसके बाद मान लो ट्रायंगल हो गया, तीन साइड्स होती हैं। उसके बाद मान लो स्क्वायर हो गया। तो ये सारे हमारे 2D फिगर्स होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे? 2D। अगर 3D और सॉलिड फिगर्स के बारे में बात करूं तो इसमें सबसे जो छोटा, सबसे बेसिक जो होता है वो हमारा क्यूबॉइड होता है। उसके बाद दूसरा जो आता है हमारा क्यूब आता है। तीसरा जो आता है वो आता है हमारा सिलेंडर। क्या आता है? सिलेंडर। और ये तीनों चीज हम लोग 8 क्लास से स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना, 8 से पढ़ाने स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इसकी बेसिक चीजें हम बात करेंगे। चौथा जो इंपॉर्टेंट है, चौथा जो हम पढ़ना है वो हम पढ़ना है कौन, और पांचवा जो है हमारा वो है स्फीयर, और छठा जो है उसका नाम है हेमिस्फीयर। क्या नाम है सिक्स फिगर का? हेमिस्फीयर। तो ये तीन छह सॉलिड फिगर पढ़ने हैं हम लोगों को। और एक नया फिगर था जिसका नाम था फ्रस्टम, वो हमारे सिलेबस से क्या हो चुका है? कट चुका है। तो हम लोग इतना ही डिस्कशन करेंगे और इनको मिक्स करके जो नए नए फिगर बनेंगे, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर बोलते हैं, वो हम बात करेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है? क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड एक 3D फिगर है। कैसा फिगर है बच्चों? 3D फिगर है। कैसा दिखता है बच्चों? ध्यान से देखना, मैं 3D फिगर दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, 3D फिगर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो बच्चों, ये कीबॉइड है। ये क्या है हमारा? कीबॉइड है। आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है कीबॉइड। बच्चों ये वाली जो होती है लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है इसकी, और ये हाइट होती है। समझ में आ रही है? लेंथ और ब्रेथ होती है। अगर मैं बात करूं पहले फिगर, पहले फॉर्मूले की, जिसका नाम है वॉल्यूम। वॉल्यूम को दूसरे भाषा में हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? कैपेसिटी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है L/V/H होता है। क्या होता है? L/V/H होता है। इसको डायरेक्टली LBH भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख सकते हैं बच्चों? LBH भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रही है कुछ कहानी? अगर दूसरी बात करूं, दूसरा दूसरा जिसको बोलते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, या हम बोलते हैं उसको फोर वॉल एरिया। फोर वॉल एरिया, वॉल वॉल, चारों दीवार का एरिया निकालना है। ये रूम, आप अपने जिस रूम में बैठे हो उसको, रूम को इमेजिन कर लो। चार दीवार होती हैं, आमने सामने, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है। ऊपर नीचे जो होती है वो हमारे सीलिंग और बेस होता है। तो चारों दीवार का एरिया निकालना हो तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच होता है। 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच।
मान लो इस वाले फिगर, इस वाले का, पीछे का, इसका और ऊपर वाले का, ये चारों का निकालना हो, नीचे और बॉटम का छोड़ देना है। अगर हम बात करें टीएसए की, टोटल सरफेस एरिया की या सरफेस एरिया की, सिर्फ सरफेस एरिया बोले या टीएसए बोले, तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये वाला कंसेप्ट लगा लेना है। ये हमारा क्या होता है, टीएसए और टोटल सरफेस एरिया होता है। चौथा फॉर्मूले की बात करूं कि बेस एरिया और टॉप एरिया क्या होगा, या सीलिंग या फ्लोर का एरिया क्या होगा, चारों एक ही टर्म है, चारों एक ही टर्म है बच्चों, ऊपर और नीचे या बॉटम या टॉप, उनका एरिया निकालने का फॉर्मूला जो होता है एल इंटू बी होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ कर देना मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बेस। और चौथा जो होता है, पांचवा फॉर्मूला, वो होता है लेंथ ऑफ डायगोनल, वो होता है लेंथ ऑफ डायगोनल। अगर इसकी डायगोनल बनाई जाए तो उसकी लेंथ क्या होगी, या सिंपल सा बोला जाए आपको, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड, क्या बोला जाए, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड क्या होगा। लॉन्गेस्ट रॉड कहां से बनेगी बच्चों, ध्यान से देखना, लॉन्गेस्ट रॉड कहां से बनेगी वो ध्यान से देखना। मान लो मैंने इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर को ज्वाइन कर दिया, इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो हमारी दिस इज द डायगोनल, इसकी जो लेंथ होगी वो कैसे निकालेंगे हम लोग बच्चों। यार रूम में सबसे बड़ी रॉड, रूम में सबसे लंबी रॉड कितनी रखी जा सकती है, उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये होता है बच्चों, क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दिस इज द लेंथ ऑफ डायगोनल और लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड। समझ में आ रही है। तो क्यूबॉइड के 5 फॉर्मूले, एक तो वॉल्यूम और कैपेसिटी एलवीएच होता है, सीएसए एलएसए 4 वॉल एरिया, इन सब का फॉर्मूला एक ही है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, टीएसए टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एस प्लस एच एल, और बेस और टॉप एरिया एल बी होता है लेंथ ऑफ डायगोनल लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगला जो हमारा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से और इसको नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी में, अपने एक पेज में। अगला देखो बच्चों, अगला फिगर, अगला क्या है हमारा, क्यूब। बच्चों क्यूब क्या होता है, क्यूब का जो एक सरफेस होता है वो स्क्वायर शेप में होता है। किस शेप में होता है बच्चों, स्क्वायर शेप में होता है। ध्यान से देखना, ये क्यूब है हमारा, ये क्यूब है, इसकी सारी साइड जो होंगी इक्वल होंगी, सारी साइड इक्वल होंगी, लेंथ ब्रेथ हाइट सारी साइड क्या होंगी इसकी, इक्वल होंगी। कोई दिक्कत है तो बताओ फटाफट से, सारी साइड क्या होंगी इसकी, इक्वल होंगी। अगर मैं इसके वॉल्यूम के बारे में बात करूं, इसके वॉल्यूम के बारे में बात करूं, वॉल्यूम या कैपेसिटी के बारे में बात करूं, तो इसका वॉल्यूम और कैपेसिटी जो होता है वो होता है ए क्यूब। ए क्यूब आया कहाँ से बच्चे, जैसे कि एल बी इंटू एच होता है, अगर ए इंटू ए रख दोगे सारी साइड तो ये बन जाएगा ए क्यूब, तो इसलिए ए क्यूब इसका क्या बन जाता है, वॉल्यूम। इसी तरह हम दूसरे बारे में बात करें, दूसरे सी एस ए या सॉरी एल एस ए या 4 वॉल एरिया, इसका जो चारों दीवारों का एरिया बच्चों, एक दीवार का जो एरिया होगा वो ए स्क्वायर होगा, एक दीवार का जो एरिया होगा वो स्क्वायर होगा। 4 दीवार होंगे तो क्या बन जाएंगे, 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये निकल के आ जाता है 4a स्क्वायर। बच्चों क्या आता है, एल एस ए और 4 वॉल एरिया हमारा 4a स्क्वायर होता है। अगर तीसरे की बात करूं जिसका नाम है टीएसए या जिसे हम लोग बोलते हैं सरफेस एरिया, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 6a स्क्वायर। ऊपर नीचे सब प्लस कर दो, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, चारों दीवार का 6a स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं बेस एरिया या मैं बात करूं टॉप एरिया या सीलिंग का एरिया, फ्लोर एरिया, उसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। सेम अगर हम बात करें लेंथ ऑफ डायगोनल की, अगर हम बात करें लेंथ ऑफ डायगोनल की, लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है अपन को, तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3a, अंडर रूट 3a होता है बच्चों, क्या होता है अंडर रूट 3a। कहाँ से बनाओगे डायगोनल बच्चों, यहाँ से बना दो डायगोनल, ये बन गया हमारा डायगोनल। समझ में आ रही है। तो इसकी लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 3a, ये बाहर आ जाता है, अंडर रूट 3 जो होता है रूट के अंदर रहता है। तो ये दूसरा फिगर है जिसका नाम क्या है हमारा, क्यूब। बच्चों क्या नाम है, क्यूब। जल्दी से नोट डाउन करो फटाफट से, अगले फिगर में आते हैं। नेक्स्ट फिगर का नाम है सिलेंडर, नेक्स्ट फिगर का नाम है सिलेंडर। बच्चे डिब्बा देखा है आप लोगों ने घर में, कोई डिब्बा देखा होगा, डिब्बा या बोतल देखी होगी, वो शेप जो होता है वो सिलेंडर शेप होता है, क्या होता है, सिलेंडर होता है। बच्चों इस वाले को हम लोग टॉप बोलते हैं, ऊपर वाले को, नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटम बोलते हैं या बेस बोलते हैं। समझ में आ रही है। साइड वाले को हम लोग सीएसए बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका यहाँ से यहाँ तक की बात करोगे दिस इज रेडियस, और पूरा जो ले लोगे, पूरा कॉर्नर ज्वाइन कर दोगे तो ये बन जाएगा हमारा डायमीटर। इसकी जो हाइट होती है वो हमारी एच होती है। हाइट क्या होती है बच्चों, एच होती है। समझ आ रही है, हाइट क्या होती है, एच होती है। रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया।
तो बच्चों डायमीटर और रेडियस में रिलेशन याद रख लेना, d इक्वल टू 2r होता है। और अगर हम r की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, d/2 हो जाएगा, जरूरत पड़ेगी। अब इसमें हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम के या कैपेसिटी की। तो वॉल्यूम कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई कुछ नहीं, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर हम बात करें CSA की, कर्व सरफेस एरिया की, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। अगर चौथे बात करूं बेस एरिया, बेस का एरिया है, टॉप का एरिया निकालना हो तो वो सर्कुलर शेप में है बच्चों। ऊपर वाला किस शेप में है, सर्कुलर शेप में है। तो सर्कुलर शेप में है तो क्या रख दोगे, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एक काम कर लो, इसको भी आर ले लो, इसको भी आर ले लो, स्मॉल आर लेके चलो, ताकि सारे सेम रहे, अलग ना हो चीजें, अलग ना हो चीजें। इसको मान लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है, ताकि रेडियस सेम रहे सभी में। तो ये बन जाता है बेस एरिया और टॉप एरिया। अगर मैं बात करूं टीएसए की, बच्चों टीएसए क्या होता है, टीएसए कुछ नहीं होता है, सीएसए प्लस बेस प्लस टॉप। सीएसए की बात करूं, सीएसए क्या है हमारे पास, 2 पाई आर एच है, बेस का पाई आर स्क्वायर होता है, और ये नीचे वाला भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 पाई आर एच, और ये बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर 2 टाइम हो जाएगा। अब इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा आर प्लस एच। तो ये बन जाएगा हमारा टीएसए बच्चों। क्या बन जाएगा टीएसए, 2 पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस एच प्लस आर, ब्रैकेट में एच प्लस आर। दिस इज द टीएसए, दिस इज द टीएसए। तो चार फॉर्मूले हैं, वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर, और सीएसए का 2 पाई आर एच, और टॉप और बेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, टीएसए का होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। समझ में आ रही है बच्चों। तो ये हमारे चार फॉर्मूले किसके बारे में, सिलेंडर के बारे में। आगे चलें, अगला क्वेश्चन, अगला क्या है टॉपिक हमारा, जिसका नाम है कौन। क्या नाम है, कौन। बच्चों कौन कैसा होता है, कौन जोकर की कैप देखी है आपने, बर्थडे कैप देखी होगी, बर्थडे कैप देखी है तो देख लो जल्दी फटाफट से। या बटर चौक खाया होगा, कैन खाया कभी, को जल्दी से देखो, ये खाया आप लोगों ने आइसक्रीम वगैरह, तो इस शेप में आइसक्रीम एग्जिस्ट करती हैं। समझ में आ रही है। अब इस वाले को हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। और बेस जो होता है सर्कल शेप में होता है। समझना ध्यान से, ध्यान से समझना। अब अगर मैं बात करूं अगर इधर से, अगर इस पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन है परपेंडिकुलर होती है, और एक ऐसे ज्वाइन कर लो तो ये परपेंडिकुलर होती है, ये 90 डिग्री होता है। इसको हम लोग एच बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। और इस वाले को हम लोग सेलेंट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलेंट हाइट। ये हमारा रेडियस है। क्या है, रेडियस। जल्दी जल्दी से लिखने की कोशिश करो। ये हाइट है हमारी, और ये कुछ नहीं है, एल। एल क्या है हमारी, सेलेंट हाइट है। एल क्या है हमारी, सेलेंट हाइट है। बच्चों ध्यान से देखना, अगर मैं वॉल्यूम के बारे में बात करूं, वॉल्यूम या कैपेसिटी का फॉर्मूला बताऊं आपको, तो कुछ नहीं करना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर देना है, पाई आर स्क्वायर एच कर देना है। जो वॉल्यूम सिलेंडर का था उसको 3 से डिवाइड कर दो। जो वॉल्यूम सिलेंडर का था बच्चों किससे डिवाइड कर देना है, 3 से। 3 से डिवाइड कर दो, ये निकल गया हमारा वॉल्यूम ऑफ कौन। बच्चों क्या निकल गया, वॉल्यूम ऑफ कौन। आगे चले, देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं सीएसए की, तो सीएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। और टीएसए की बात करूं तो टीएसए कुछ नहीं होता है, सीएसए कर लो, सीएसए कर लो प्लस बेस एरिया कर लो, प्लस बेस एरिया कर लो। और सीएसए क्या है हमारे पास, पाई आर एल है, और बेस एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर कॉमन आ जाएगा तो एल प्लस आर बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो हमारा बेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया कौन का, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अगर मैं बात करूं चौथा फॉर्मूला वही बेस एरिया, बेस का एरिया निकालना हो तो क्या हो जाएगा हमारा, बेस का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल शेप में। चौथा, अगर एल निकालने की बात करूं तो एल स्क्वायर इक्वल होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। सेलेंट हाइट का स्क्वायर इक्वल होगा हाइट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर इसको बनाने जाओगे तो एल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस इज एल। तो एल निकालने का फॉर्मूला ये होता है। तो इसके भी कितने फॉर्मूले हैं बच्चों, कौन के, 5 फॉर्मूले हैं। एक तो वॉल्यूम, फिर हमारा सीएसए, फिर टीएसए, फिर बेस एरिया, फिर सेलेंट हाइट निकालने का। तो ये 5 फॉर्मूला दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, तभी क्वेश्चन कर पाओगे आप लोग। समझ में आ रही है, अच्छे से सेट हो जाने चाहिए दिमाग में। चलो, ये कौन सा फिगर था, चौथा था। अब हम बात करने वाले हैं कौन सा, हमारा कौन सा फिगर है, स्फीयर। स्फीयर के बारे में क्या जानते हो बच्चों, फिगर, कोई एग्जांपल दो मुझे स्फीयर के बारे में। स्फीयर देखा है आपने, कोई बॉल देखी है, बास्केटबॉल देखी हो, या तो आप फुटबॉल खेलते होगे, वो स्फीयर शेप में होती है। समझ में आ रही है। तो स्फेरिकल शेप दिखाता हूँ मैं जल्दी से फटाफट से। कहाँ है 3D एरा, 3D में स्फीयर कहाँ है, दिख रहा है आपको, एरा स्फीयर, एरा स्फीयर। ध्यान से देखो, एरा स्फीयर, ठीक है, एरा स्फीयर।
स्फीयर में एक ही चीज है, वो है रेडियस, वो है रेडियस, और इसका ही सेंटर मान लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, पहले तो वॉल्यूम के बारे में बात कर लेते हैं। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम या कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चों उसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। सेम कहानी इसका सी एस ए, इसका सी एस ए, सी एस ए जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सी एस ए जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सी एस ए जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मैं टी एस ए के बारे में बात करूं तो टी एस ए भी इसका क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एक्चुअल में सी एस ए एग्जिस्ट ही नहीं करता है इसका, क्योंकि हम जब बात करेंगे तो पूरे टी एस ए के बारे में बात होगी, पूरा एरिया निकालना पड़ेगा आपको उस बॉल का, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। सेम कहानी, क्या और कोई फॉर्मूला है अपने पास, क्या इसके लिए कोई और फॉर्मूला जानना है तो बच्चों और कोई नहीं जानना आपको, बस दो ही फॉर्मूले, एक तो टीएसए का फॉर्मूला है और एक वॉल्यूम का फॉर्मूला है, इसलिए सबसे इजी बोला जाता है इसको। ठीक है, उसके बाद अगला जो फिगर है उसका नाम क्या है बच्चों, हेमिस्फीयर। अगले फिगर का नाम क्या है, हेमिस्फीयर। ध्यान से देखो अगला फिगर कौन सा है, हेमिस्फीयर। ठीक है, कटोरी देखी है कभी घर पे, कटोरी देखी है, वो हेमिस्फीयर होती है, या जब बॉल फट जाती है तो वो हेमिस्फीयर शेप में होती है। एक बात यह है कि जितना इसका रेडियस होता है उसकी इतनी हाइट होती है, ये बात याद रख लेना इसकी, जितना इसका रेडियस होता है हेमिस्फीयर का उतनी उसकी हाइट होती है, उतनी गहराई होगी, जितने उसका टाइम रेडियस होगा उतनी उसकी हाइट होती है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले वॉल्यूम के बाद में बात कर लेते हैं बच्चों। ये जो है ना, दिस इज द हाफ ऑफ द स्फीयर। स्फीयर को आधा कट करोगे ना तो जो हमें मिलता है वो हमारा हेमिस्फीयर होता है। हेमी का मतलब ही होता है हाफ, हेमी का मतलब ही क्या होता है, हाफ। तो स्फीयर का हाफ जो बनेगा वो हेमिस्फीयर होगा। इसका वॉल्यूम और कैपेसिटी के बारे में बात करो तो वॉल्यूम और कैपेसिटी का जो स्फीयर का था उसको डिवाइड कर दो 2 से, 4/3 था तो यहाँ पे बन जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। सेम कहानी अगर बात करूं सी एस ए की, कि सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो सी एस ए का बच्चों फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसी तरह चौथे के बारे में बात करूं, चौथे में टी एस ए की, बच्चों सी एस ए जो होता है नीचे वाला दिख रहा है साइड वाला, ए टी एस ए होता है, दिस इज द सी एस ए, और ये होता है ऊपर का टॉप एरिया। ठीक है, तो साइड का जो एरिया निकालना होगा सी एस ए होगा। अब इसमें बात करोगे तो इसमें दो चीज हो जाएंगी, एक तो सी एस ए हो जाएगा प्लस टॉप का एरिया हो जाएगा। सी एस ए जो है वो 2 पाई आर स्क्वायर है, और टॉप का एरिया जो है पाई आर स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा ये 3 पाई आर स्क्वायर। इसीलिए टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मैं बात करूँ टॉप का एरिया क्या होगा बच्चों, तो टॉप का एरिया कितना बन जाएगा हमारा, सर्कुलर शेप में है तो पाई आर स्क्वायर। चौथी बात मैंने बताई, जिसका जिसका जितना इसका रेडियस होता है उतनी इसकी हाइट होती है, जितना इसका रेडियस होगा उतनी इसकी क्या होगी, हाइट होगी। तो ये हमारे इसके कितने फॉर्मूले, 5 फॉर्मूले। तो हमने 5-6 फिगर पढ़ लिए। कौन कौन सी फिगर पढ़ लिए सर आपने, कौन कौन से बढ़ा डाले, तो बच्चों मैंने सबसे पहले ये बताया, उसके बाद कीवर्ड के 5 फॉर्मूले याद करने को बोले, आपको जल्दी से याद कर लेना है इसको। उसके बाद मैंने क्या बताया, क्यूब, क्यूब के भी 5 फॉर्मूले याद करने को बोले, दिमाग में सेट हो जाने चाहिए फॉर्मूले, तभी क्वेश्चन कर में आएंगे। ऐसे इतने बार लिख लो, बार बार लिख लिख के देख लो, अगर आपको याद हो जाते हैं तो आप क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं इसको। अगला ये है सिलेंडर, फिर हमारा कौन है, फिर स्फीयर है, फिर हमारा क्या है, हेमिस्फीयर। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हमें क्या करना है बच्चों, ये कंसेप्ट समझना है। क्या बोला है, सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड मतलब एक से ज्यादा सॉलिड कंबाइन कर दे जाएंगे तो उसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। मान लो सपोज कर लो, मान लो सपोज कर लो मैंने क्या दे दिया, मैंने आपको एक कॉन दे दिया, सपोज कर लो मैंने एक कॉन दे दिया, क्या दे दिया मैंने, कॉन, और कॉन के नीचे मैं एक हेमिस्फीयर बनाने की बात करता हूँ। कॉन के नीचे मैंने एक हेमिस्फीयर बनाया, ये नीचे वाला कॉन है मेरा और ये हेमिस्फीयर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि बच्चों इसका सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, एक फिगर बन गया है। दिस इज नॉट द सिंपल फिगर, दिस इज द कॉम्प्लेक्स सॉलिड। ठीक है, क्योंकि मोर देन 1 सॉलिड से मिला के बनाया हम लोगों ने, तो हमें क्या सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा इस सॉलिड का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, तो वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना, इसका सी एस ए साइड का और नीचे वाला सी एस ए। तो अगर बात करूंगा इसका सी एस ए ऑफ क्या लिखना पड़ेगा मुझे पहले, कौन, फिर मुझे सी एस ए ऑफ क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये चीज हमें चाहिए होगी। सी एस ए ऑफ कौन क्या हो जाएगा बच्चों, सी एस ए ऑफ कौन तो हो जाएगा पाई आर एल, और सी एस ए ऑफ कौन क्या, हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का आर क्या है, सेम है। तो ये बन जाएगा टी एस ए ऑफ सॉलिड। इस सॉलिड का टी एस ए इस तरीके से निकालना होगा।
तो ऐसा कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का कि टीएसए का फॉर्मूला हो या वॉल्यूम का फॉर्मूला हो। आपको एनालाइज करना है, आपको एनालाइज करके देखना है कौन कौन सी फिगर है और क्या क्या निकालना है। वी हैव नो फॉर्मूला, नो परफेक्ट फॉर्मूला टू अप्लाई द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ऐसा कोई फिगर का फॉर्मूला मेरे पास नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा, आपको वही जो मैंने 7-8 फिगर बताए, लाइक क्यूबॉइड, क्यूबॉइड बताया, क्यूब बताया, सिलेंडर बताया, कौन बताया, हेमिस्फीयर बताया, स्फीयर बताया, 6 फिगर बताए, 6 को 5-5 फॉर्मूले, एटलीस्ट 30 फॉर्मूले आपको अच्छे से याद कर लेने, उन्हीं से क्वेश्चन हो जाने हैं। समझ आ रही है? तो हम लोग आगे चलते हैं। यही है वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम में तो इजी हो जाती है चीजें। आओ क्वेश्चन करते हैं अब। तो आप लोग फॉर्मूले याद कर लेना और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये, 2 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम दिस। 2 क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 64 है। दोनों को ज्वाइन करके हम लोगों ने एक नया फिगर बनाया जिसका नाम है रिजल्टिंग क्यूब। अब समझो फिर इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो। मान लो, ध्यान से देखना, ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूब है, सॉरी, ये भी मेरे पास एक क्यूब है, ये क्यूब है, इसका वॉल्यूम कितना है, 64 है। वॉल्यूम जो है 64 है, इसका वॉल्यूम भी कितना है, 64 है। तो इसकी साइड मान लेते हैं ए और इसकी साइड क्या मान लेते हैं, बी। ध्यान से देखना, अब एक इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के मैंने एक नया फिगर बनाया बच्चों। इन दोनों को मिला के मैंने एक नया फिगर बनाया जिसका नाम है क्यूबॉइड। क्या नाम है, क्यूबॉइड। बच्चों मैं इन दोनों को मिला के एक क्यूबॉइड बना रहा हूँ। ध्यान से देखो आप बच्चों, मैं इन दोनों को मिला के एक क्यूबॉइड बनाने की कोशिश करी है इन लोगों ने। देखो बच्चों, ये क्यूबॉइड बन के तैयार हो गया। ए वाला क्यूब अलग था, ए वाले की साइड क्या होगी, ए होगी, ए वाले की साइड बी होगी। अब देखते हैं ध्यान से, पहले हमें साइड पता होनी चाहिए इस क्यूब की। इस क्यूब की साइड पता होनी चाहिए, क्या होगी बच्चों, इस क्यूब की साइड देखो, तुम्हें पता है वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है ए क्यूब होता है। तो ए क्यूब की वैल्यू 64 हो जाएगी, तो ए क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 4 की पावर 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई। पहले वाली क्यूब की जो साइड है, सारी साइड कितनी आ गई है, 4 आ गई। दूसरे वाले का वॉल्यूम हो जाएगा बी क्यूब, बी क्यूब इक्वल टू 64 है, तो बी क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब, तो बी की वैल्यू भी कितनी आ गई है, 4 4। अब ध्यान से देखना है चीजें, ए 4 है हमारी, ए 4 है, 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 ए भी 4 है, ए भी 4 है, सब 4 4 दिख रही होंगी आपको। देखो ध्यान से, सब 4 4 है, सब 4 आई है हमारे पास। अब मुझे ये बता दो ये पूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा सर 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। सेम कहानी ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 8। तो यहाँ ध्यान से देखना, जब दो क्यूब को ज्वाइन करते हैं तो लेंथ की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती है, लेंथ जो होती है वो प्लस हो जाती है पूरी, और जो ब्रेथ होती है, ब्रेथ और हाइट जो रहती है वो सेम रहती है। हाइट और ब्रेथ क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, 4 4। हमसे बोला इस क्यूब का, इस क्यूबॉइड का टीएसए निकाल दो। तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड आपको मैंने अभी याद करने को बोला है, अभी मैंने याद करने को बोला है। टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस क्या होता है, HL होता है। ये होता है टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। अब ध्यान से देखना, 2 का 2 रहने दो, L की वैल्यू कितनी है मेरी 8 और B की वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू 4 इंटू 4 है। ये कितनी है, 4 इंटू कितना है, 8 है। बच्चों ध्यान से देखना, अब कुछ नहीं कैलकुलेशन करना है, ये 32 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 32। बच्चों इन सबको मल्टीप्लाई प्लस कर लो, ये हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, और 1 कैरी आ गया हमारा 1 और 8 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टीएसए ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ये हो जाएगा रिजल्टिंग क्यूबॉइड का टीएसए। बच्चों समझ में आई, नहीं आई, जल्दी से देखो ध्यान से। हमें बोला था कि दो क्यूब हैं, दोनों क्यूब को मिला के एक नया क्यूबॉइड बना रहे हैं। दोनों क्यूब का वॉल्यूम 64 था तो उसकी साइड 4 4 निकाल ली मैंने। अभी क्यूबॉइड बनाया तो उसकी साइड जो होगी चेंज हो जाएगी बच्चों, लेंथ जो हो जाएगी 8 हो जाएगी, क्योंकि 2 4 4 प्लस 8 हो जाएगा। बेस जो होगा, ब्रेथ जो होगा, हाइट होगा, सेम रहेगी 4 4। टीएसए का फॉर्मूला लगाया मैंने ये वाला और वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 160 आ गया। फटाफट से कर लेना, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है बच्चों अगला क्वेश्चन, एक क्यूबिकल बॉक्स है, ब्लॉक है जिसकी साइड हमारी 7 है, इज सरमाउंडेड बाय हेमिस्फीयर। बच्चों समझो ध्यान से फिगर, क्या बोला है कि एक हमारे पास क्यूबिकल बॉक्स है, ये हमारे पास बॉक्स है क्यूबिकल, ध्यान से समझना, जिसकी साइड जो है 7 है,
सारी साइड 7 7 है, इसकी 7 मान लो। अब बात करने की, सोचने की, समझने की चीजें हैं। बोला है इसके ऊपर एक क्या है हमारे पास, एक हमारे पास इसके ऊपर क्या है, तो कुछ ऐसा डायग्राम है बच्चों, ये दे रखा है, इसके ऊपर क्या है हमारे पास, एक ही है। उसके बाद बोला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो जाएगा बच्चों, ये पूरी साइड हो जाएगी। तो अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट डायमीटर की हेमिस्फीयर की, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होने वाला है हमारे पास, ग्रेटेस्ट डायमीटर जो होने वाला है वो कितना होने वाला है हमारा 7, इससे बड़ा नहीं जाने वाला, ठीक है। उसके बाद बोला फाइंड द सरफेस एरिया, अब क्वेश्चन यही बन जाता है। सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे वो देखना है हम लोगों को। सरफेस एरिया निकालने के लिए पहली बात तो ये 5 के 5 है ही है, ठीक है। नीचे वाला, ऊपर वाला, साइड वाला 6 मान लेते हैं, टीएसए मान लेते हैं बच्चों, टीएसए। अगर मैं बात करूं मुझे सरफेस एरिया निकालना है, हाँ भाई मुझे सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, सबसे पहले तो मुझे लिखना पड़ेगा टीएसए, टीएसए ऑफ क्यूब, टीएसए ऑफ क्यूब होगा प्लस, बच्चों टीएसए की क्यूब तो हो गया, पूरा प्लस कर दिया, बट ए वाला पोर्शन जो है ढक गया है, ए वाला पोर्शन ढक गया है, समझ आ रही है, तो ए वाला माइनस करना पड़ेगा उससे, ए वाला क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस क्या करना पड़ेगा, नीचे का बेस एरिया, बेस एरिया ऑफ क्या, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का बेस एरिया माइनस करना पड़ेगा, प्लस प्लस ऊपर इस वाले को पेंट करोगे तो ये बन जाएगा हमारा सी एस ए, सी एस ए ऑफ क्या बन जाएगा, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। अब डायरेक्ट जल्दी जल्दी फॉर्मूला लिख दो, टी एस ए क्या होता है इसका 6a स्क्वायर होता है बच्चों, और इसका बेस एरिया क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 6a स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों एक ही वैल्यू तो हमारे पास 7 है, आर कितना होगा, आर जो होगा डायमीटर का हाफ, आर जो होगा डायमीटर का हाफ। अब वैल्यू पुट करने की कोशिश करो, इसकी वैल्यू है 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 22/7 इंटू कितना बन जाएगा 7 इंटू 7/2, 7/2। ध्यान से देखना बच्चों, ये बन जाएगा हमारा 6 इंटू 49, और इससे ये कट गया कितनी बार में, एक बार में, ये 11 से कट जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 77/2। बच्चों ध्यान से देखना, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 54, 5 कैरी, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, इसको डिवाइड करोगे 3, ये हो जाएगा हमारा 8.5, 38.5 आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, इसको प्लस कर लो, 4 और 8 कितना हो जाएगा 12, 1 कैरी, 1 कैरी, 1 और 9 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 3, और ये 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टीएसए, दिस इज द टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। ये जो सॉलिड बना है इसका टीएसए ऐसे निकाला, कुछ नहीं करा मैंने, टीएसए ऑफ क्यूब ले लिया, बेस एरिया माइनस करना पड़े क्योंकि ये ढक चुका है पोर्शन, उसके बाद सीएसए निकाल लिया ऑफ हेमिस्फीयर क्योंकि ये वाला ऊपर वाला पोर्शन है, और ये फॉर्मूला पुट करके हमारा आंसर हमारा आ गया जो कि आया 337.5 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो भाई अगला क्वेश्चन करो, फटाफट से पढ़ने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी पढ़ो फटाफट से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3। ए वेजल्स इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड, एक होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, ठीक है भाई साहब, मान लिया हम लोगों ने एक होलो सिलेंडर है। द डायमीटर ऑफ दिस, देखो मैं फिगर बनाता हूँ फिर समझ में आ जाएंगी चीजें आपको। ये हमारे पास क्या एक, देखो ये दे रखा है, ऊपर वाला सिलेंडर है, नीचे वाला क्या है हमारे पास हेमिस्फीयर है। ये बोला है कि इसकी जो टोटल हाइट है बच्चों, टोटल हाइट जो है कैपिटल एच, वो हमारे पास कितनी है, कितनी है बच्चों टोटल हाइट 14 है, और इसका जो डायमीटर दे रखा है इन लोगों ने वो दे रखा है हमें कितना है 14 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7। बच्चों ध्यान से देखना, इसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर आ गया, मैंने अभी बताया था जिसकी जितना इसका रेडियस होगा उतनी इसकी डेप्थ होगी, तो ए वाली जो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा वो आ जाएगा 7,
तो मुझे बताओ इस सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, स्मॉल एच कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी बच्चों, 6 सेंटीमीटर। समझ आ रही है। तो टोटल जो हाइट है वो 13 है, जो सिलेंडर की हाइट आई है वो कितनी आई है हमारी। अब बोला है इनर सरफेस एरिया, होलो है तो इनर सरफेस एरिया कैसे निकालना है, आपको ये नीचे वाला पेंट करना पड़ेगा और ये चारों दीवार पेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चारों दीवार पेंट करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं इनर सरफेस एरिया की, किसके बारे में बात करूं, इनर सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालने हैं तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सी एस ए निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा होलो है तो नीचे वाला पेंट करना पड़ेगा आपको अंदर से। तो ये हो जाएगा हमारा सी एस ए ऑफ क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर, प्लस क्या हो जाएगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर। दो चीज का निकालना पड़ेगा, सी एस ए दोनों को सम करना है आपको। सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर जो होगा वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर और इसका होता है 2 पाई आर एच। आर इसलिए सेम लिया, दोनों का आर सेम बने, वरना आर अलग अलग लेता। अब इन दोनों को लोगे कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा 2 पाई आर, तो अंदर बचेगा आर प्लस एच। अब वैल्यू पुट कर दो फटाफट से, इसकी वैल्यू हमारे पास 22/7 है, आर कितना है 7 और यहाँ पे 7 प्लस ए कितना आया हमारे पास 6 आया है बच्चों। क्या आया है 6, ये 7 से 7 कट गया, ये आ जाएगा हमारा 44 इंटू कितना आ जाएगा 13, ये 3 करोगे 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 12 और 1 13, 13 और 4 कितना हो जाएगा 17, 1 कैरी, ये हो जाएगा 4 और ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा इनर सरफेस एरिया ऑफ दिस वेजल्स। समझ आ रही है। तो दिस इज द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेजल्स। चलें अगला क्वेश्चन कर लें, आसान था नहीं था, बस चीजें समझ में आनी चाहिए, फॉर्मूले याद होनी चाहिए आप लोगों को। बेसिक जो फॉर्मूले हैं लाइक सी एस ए वगैरह टी एस ए वगैरह, ये सब आपको क्या होनी चाहिए, याद होने चाहिए। नोट करो बच्चों जल्दी फटाफट से, अगला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी, फोर्थ क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज दिस, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट इतनी है, ए डायमीटर ऑफ दिस, ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब हमें पूछा है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा रिमेनिंग सॉलिड का। अब टोटल सरफेस एरिया जो है अंदर का भी निकालना है और बाहर का भी निकालना है। सॉलिड है भैया, क्या है सॉलिड है, देखो ध्यान से, ये हमारे पास कौन है, ये हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर की जो हाइट है ना, और ये कौन है, चल भाई ये दे रखा है हमको, ये सॉलिड था, इसकी जो हाइट है हमारे पास, ये हाइट जो दे रखी है ये दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर है ना बच्चों वो दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। तो आर जो होगा वो हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं 24/10 और इसको लिख सकते हैं 7/10 सेंटीमीटर। ये हो गया आर और ये हो गया एच। अब हमें पूछा है कि इसका क्या होगा सरफेस एरिया। पहली बात तो ऊपर का निकालना पड़ेगा और बाहर का सी एस से निकालना पड़ेगा, नीचे वाला तो खोखला हो गया है। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं बात करूं टी एस ए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, टी एस ए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो सबसे पहले टॉप निकालना पड़ेगा, टॉप ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का टॉप होगा ये ऊपर वाला, प्लस साइड का होगा बाहर का, बाहर का क्या हो जाएगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर, प्लस ये जो अंदर जाओगे पेंट करने ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जब पेंट करने जाओगे आप, देखो ध्यान से,
ये वाला पोर्शन जब पेंट करने जाओगे आप तो ये भी तो निकालना पड़ेगा अंदर का, ये जो दिख रहा है। ठीक है, तो ए वाला पोर्शन भी हमें निकालना पड़ेगा। अब ए क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, ए हो क्या जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सी एस ए ऑफ कौन। तो ये सारी चीजें चाहिए हमें टोटल निकालने के लिए। अब इसका जो होता है टॉप का वो होता है पाई आर स्क्वायर, इसका जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है पाई आर एल। समझ आ रही है बच्चों। अब सभी में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है पाई आर, यहाँ बच जाएगा आर, यहाँ बच जाएगा 2H और यहाँ बच जाएगा एल। हमारे पास आर पता है, एच पता है, लेकिन एल नहीं पता। तो बच्चों पहले एल चाहिए हमको, पहले क्या चाहिए एल। एल निकालने का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे ना, आर की वैल्यू है 0.7 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू है 0.4 का स्क्वायर। तो ए बन जाएगा 0.49, ए बन जाएगा 0.56, ये बन जाएगा 6.25, तो ये बन जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो एल की जो वैल्यू आई 2.5 आई है। अब वैल्यू पुट करने की कोशिश करो, इसकी वैल्यू 22/7, आर कितना है हमारे पास बच्चों 7/10 है, इसको भी रख लो 7/10 प्लस ये कितना है 24/10, मतलब हो जाएगा 48/10, और इसकी वैल्यू आई है 25/10। ये 7 से 7 कट गया, 22/10 हो जाएगा, इन सबको प्लस करो, ये हो जाएगा 55 और ये कितना बन जाएगा हमारा 80, 80/10। समझ आ रही है, 10 से 10 साफ, 8 इंटू करोगे, 8 इंटू 22 करोगे आ जाएगा 176/10, तो ये बन जाएगा 176.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल जाएगा अब तो टीएसए ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। क्या निकलेगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायग्राम को एनालाइज करना है, मैंने बोला फिगर वही है जो आपको 9th क्लास में बताए गए थे। 9th क्लास में सिंपल तरीके से बताए थे सेपरेटली लेके, 10th क्लास में आपको थोड़ा हार्ड करना है, कॉम्प्लेक्स चीजें करनी है, मिक्स करके दी जाएंगी, बट आपको समझ के करना है कि क्या चीज निकालनी है, बट आपको माइंड लगा लेना है वहाँ पे। तो माइंड लगाया तो यहाँ पे हमने ये चीज बात करी कि जब इसका हम पेंट करने, अब जब टीएसए की बात आए ना हमेशा, तो आप ये इमेजिन करा करो मुझे पेंट करना है तो मैं कहाँ कहाँ पेंट करूंगा, उस पोर्शन पे कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। जब आप किसी चीज को होलो करोगे तो उस वाले अंदर वाले एरिया में तो पेंट कर सकते हो ना आप, तो वही निकालना पड़ा हमको। पहले तो आपने बाहर पेंट कर लिया ऊपर का साइड का, अब नीचे वाला जो खोखला होगा उधर भी तो पेंट करना पड़ेगा, तो वो हम लोगों ने ये प्लस करा है। समझ में आ रही है, क्वेश्चन आसान था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर क्या है, फिफ्थ। फिफ्थ नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे इसका भी, गुलाब जामुन कंसेप्ट बड़ा है थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। क्या बोला है, ए बेजल्स इन द सेम ऑफ इन्वर्टेड कॉन, कौन नहीं इन्वर्टेड कॉन है, इट्स हाइट इज दिस एंड रेडियस ऑफ दिस विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम बैन लेड, लेड का मतलब छोटे छोटे मार्बल टाइप के, ईच ऑफ बिच और रेडियस इतना स्फीयर शेप में इतना ड्रॉप करे गए, उसका 1/4 जो है वाटर फ्लो आउट हो गया है, 1/4 फ्लो आउट हो गया है। तो आपको बताना कितने लेड डाले हैं आपने, नंबर ऑफ लेड निकालने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये आपका कौन है, ये कौन है बच्चों, इन्वर्टेड कौन इसको बोलते हैं। इसका रेडियस, रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखा है, इसे आर मान लेते हैं, कैपिटल आर, और इसकी जो हाइट है बच्चों वो 8 सेंटीमीटर है। अब छोटे छोटे मार्बल से हैं, छोटे छोटे मार्बल से हैं बच्चों, छोटे छोटे मार्बल हैं जिसका रेडियस, रेडियस जो दे रखा है 0.5 है, इसमें डाला गया, पहले इसमें वाटर भर दिया है, पहले पानी भर दिया है, इसमें वाटर भर दिया है,
और वाटर पता नहीं कितना भरा है, और जब लेट डाल रहे हैं तो उसका 1/4, पूरा नहीं वाटर, 1/4 फ्लो आउट हो रहा है। तो आपको बताना है कितना हमारा, कितने लेट डालें। तो देखो ध्यान से इस टाइप क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे पहले आप निकाल लो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कौन। तो वॉल्यूम ऑफ कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, जो कि हमारा आ जाएगा 1/3 पाई का पाई रहने दो। आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 × 5 है, इंटू कितना हो जाएगा एच 8 है। ये देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 25, 25 है 200/3 पाई आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन। कोन में इतना वॉल्यूम है बच्चों, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर बात करें वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, जो कि बाहर आ गया है, उसका वॉल्यूम क्या आएगा। तो 1/4 बाहर आया है, तो 1/4 निकाल लो, 1/4 इंटू 200/3 पाई। इससे कट करो कितनी बार में, 50 बार में। तो यह आ जाएगा 50 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज फ्लोज आउट। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वन लेड। वॉल्यूम ऑफ वन लेड कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ इस हेमिस्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। देखो ध्यान से, 4/3 ऐसी रहने दो, पाई का पाई रहने दो, आर की वैल्यू 5 मतलब 1/2 का क्यूब बन जाएगा। ये बन जाएगा हमारा 4/3 पाई, ये बन जाएगा 1/8, 8 से कट जाएगा कितनी टाइम में, 2 बार में, तो ये बन जाएगा 5/6। वॉल्यूम ऑफ वन लेड कितने, 5/6। लेड कर लेते हैं, लेड नंबर ऑफ लेड बी एक्स, एक्स है लेड। तो मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ एक्स लेड कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स इंटू पाई/6। अब ये जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ एक्स लेड जो होगा वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ फ्लो, वाटर फ्लो आउट, जो फ्लो आउट हुआ है उसके वाटर के बराबर होगा। अब इसका जो वॉल्यूम आया है वो पाई इंटू पाई, एक्स इंटू पाई/6 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज फ्लोज आउट, कितना आया है 50/3 पाई के, पाई से पाई कट गया बच्चों, ये बन जाएगा x इक्वल टू 50/3 इंटू 6, 6 से 6 कट जाएगा 2 टाइम में, तो कितना आ जाएगी x की वैल्यू 100। तो हाउ मैनी लेड्स आर देयर, कितने लेड हैं बच्चों, 100। समझ आ रही है कितने लेड डाले हैं मैंने इसमें, ये जो डाले हैं इसमें छोटे छोटे मार्बल, वो कितने डाले, 100 डाले हैं। जैसे आपने कहानी सुनी है बचपन में, एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, वही वाला कंसेप्ट है कि आप जैसे जैसे पत्थर डालते जाओगे वैसे वैसे वाटर क्या होता जाएगा, ऊपर आता जाएगा। सेम कहानी ये है कि आपने इसमें पानी जितना डाला पूरा फुल भरा हुआ था, अब मार्बल जैसे डालोगे वाटर फ्लो आउट हो जाएगा। जितना मार्बल का वॉल्यूम होगा, जितना लेड का वॉल्यूम होगा, उतना ही वाटर फ्लो आउट होगा। तो हमने बात की कि वॉल्यूम ऑफ लेड जो है वो x इंटू पाई/3 है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि फ्लो हुआ 15/3 पाई है। दोनों को इक्वल कर दिया, हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई है 100। तो हाउ मेनी मार्बल्स और हाउ मेनी लेड्स, 100। चलें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 7 पढ़ो फटाफट से। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट 120 एंड अ रेडियस दिस स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। ठीक है, एक सॉलिड राइट सर्कुलर कॉन है जो कि इस पे खड़ा, ठीक है ठीक है ठीक है, फुल ऑफ वाटर एंड टचेस दिस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द, ओहो, इफ दिस प्लेस एंड दिस, ओके, कितना वॉल्यूम लेफ्ट आउट हो जाएगा अगर उसको हम लोग प्लेस्ड कर देते हैं। तो भाई दोनों का वॉल्यूम निकाल लेना है और क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और कुछ नहीं करना। पहले तो सेफ समझ लो, पहले बोला है कि हमारे पास एक हेमिस्फीयर बनाओ पहले तो, देखो बच्चों, ये दे रखा है एक सॉलिड है, राइट सर्कुलर कौन है जिसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट दे रखी है 120 है, रेडियस जो है इसका वो कितना है हमारे पास r, ये दे रखा है 60,
अब बच्चों ध्यान से देखना, इट इज प्लेस्ड अपराइट इन अ सर्कुलर दिस एंड दिस। एक सिलेंडर है, सिलेंडर है, सॉरी, ये सिलेंडर है, ठीक है, जिसका रेडियस दे रखा है इन लोगों ने 60 है, और जो हाइट है वो 120 180 है। इसे आर मान लेते हैं। ये वाटर से भरा हुआ है, जब इसको इसमें रखोगे तो कुछ वाटर बाहर जाएगा, तो वाटर बाहर जाएगा, वाटर बाहर जाने के बाद जो बचेगा वो बताना है, कुछ नहीं करना, इसका वॉल्यूम निकाल लो, इसका वॉल्यूम निकाल लो, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। क्योंकि जितना वॉल्यूम उसका होगा उतना ही बाहर जाएगा, बाकी बचा हुआ वॉल्यूम रह जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर लो, सबसे पहले निकाल लो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर। सिलेंडर में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो क्या होगा, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई का 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास बच्चों। एक काम करते हैं, पाई की वैल्यू नहीं पुट करते हैं तो आसान रहेगा हमें करने में। पाई का पाई रहने दो बच्चों, या डायरेक्ट पुट करते हैं, बताओ तो मुझे, डायरेक्ट पुट करते हैं क्या, सोच रहा हूँ डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ वाटर यहीं रहने, तो यहीं पे वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होगा एच होगा ये, ठीक है। इसकी हाइट कैपिटल एच मान लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा, रेडियस दोनों का सेम है, इसका एच मान लेते हैं, ठीक है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर। अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होगा वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि नीचे हेमिस्फीयर है। वॉल्यूम ऑफ कॉन जो होगा वो हमारा होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ दिस। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, सिलेंडर में जो बचा है वो कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कर देना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब। समझ आ रही है बच्चों। अब सभी में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है हमारा पाई आर स्क्वायर, इधर बचेगा एच माइनस, इधर बचेगा h/3, और इधर बचेगा माइनस 2/3 r, ये बच जाएंगे हमारी चीजें। अब वैल्यू पुट कर दो, आसानी से आंसर आ जाएगा। भाई देखो ध्यान से, 22 का 22 रहने, 22/7, r की वैल्यू 60 है, 60 पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पे h की जो वैल्यू है वो 100 नहीं 120 है ना, इसकी जो हाइट है कितनी है 180 है, सॉरी, माइनस h कितना है इसके पास, ये है 120/3 माइनस 2/3 इंटू आर कितना है मेरे पास 60। अब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आ जाएगा आंसर। देखो ए बन जाएगा हमारा 40, ए बन जाएगा हमारा कितना 120, ए भी 40 हो जाएगा, 40 40 80 हो जाएगा 100। तो हमारे पास हो जाएगा ए हो जाएगा हमारा कितना 12 36, इसको मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 132 इंटू 60 600 7 इंटू ए आ जाएगा हमारा बाहर निकल के 100। इसको मल्टीप्लाई करोगे 16 12 1 18 1 19 1 7/7, ये बन जाएंगे 4 जीरोस। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर क्यूब में। दिस विल बी द वाटर विच विल बी लेफ्ट इन द सिलेंडर। कितना होगा 792,000/7 सेंटीमीटर क्यूब, ये वाटर हमारा लेफ्ट आउट होगा। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेना है क्वेश्चंस को। समझ आ रही है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ो जल्दी से फटाफट से, पढ़ो फटाफट से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ो भाई।
क्या बोल रहा है, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबॉइड, एक हेमिस्फेरिकल को कट के भगा दिया, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद डायमीटर जो है एल है, और विच इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब डिटरमाइन द रिमेनिंग, ओके, ये तो मैंने पहले करवा दिया है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 कराया ना मैंने, क्वेश्चन नंबर कौन सा कराया, कहाँ है क्वेश्चन, वो ये वाला बच्चों, इसके जैसा करना है आपको, उस क्वेश्चन को अपने आप करना है, मैंने इसलिए दिया उस क्वेश्चन को ताकि आप सॉल्व करके आए और उस क्वेश्चन को कर लें आराम से, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 अपने आप करना, उसकी तरह मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। A solid ball consists of a cylinder this base diameter which is surmounted by another cylinder this and this. रेडियस ये है और इसका हाइट ए है, उसकी हाइट ए है। फाइंड द मास ऑफ द पोल। बच्चों देखो ध्यान से, एक सिलेंडर है, सबसे पहले तो ध्यान से देखना, इसकी जो हाइट है ना, इसकी हाइट वो कितनी है मेरे पास, 220 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है, डायमीटर दे रखा, रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस 12 सेंटीमीटर है। बोला है इसके ऊपर एक सिलेंडर और है, इसके ऊपर एक सिलेंडर और है बच्चों, ठीक है, एक सिलेंडर और मान लेते हैं, थोड़ा बीच में करते हैं, ठीक है। एक सिलेंडर और है हमारे पास, इसकी जो हाइट है वो 60 है, और इसका जो रेडियस है, इसको एच, स्मॉल एच, और रेडियस जो 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास, मास पूछा है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास जो 8 ग्राम है, तो पूरे का मास कितना होगा। तो पहले आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा इस आयरन पोल का, वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल किसके बराबर होगा बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, स्मॉल सिलेंडर जो छोटा सिलेंडर है, प्लस वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर करना पड़ेगा आपको, दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम का सम करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर के स्मॉल सिलेंडर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई कॉमन आ रहा है दोनों में, तो अंदर बच जाएगा आर स्क्वायर एच, और ये बच जाएगा आर स्क्वायर एच। ध्यान से देखना बच्चों, इसकी वैल्यू 22/7 ही लिख दो। आर की वैल्यू कितनी है, आर देखो 12 है, 12 है, 8 है वो, तो 8 का हो जाएगा 64 इंटू एच कितना है मेरे पास 60, प्लस ये कितना है 12, तो 12 का हो जाएगा 144, और ये कितना है मेरे पास 220। बच्चों देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो बन जाएगा हमारा कितना, इन दो को सम करो, 24 36 38, ये बन जाएगा 38, ये 24 था ना, इसको मल्टीप्लाई करो बाबू, मल्टीप्लाई करो 144 और 22 को, 8 8 2, फिर 8 8 2, 8 16 10 और 11 2, क्या हो गया मेरे पास 2168, ये हो गया 22/7, ये 08, ये कट जाएगा 10, 1 कैरी, ये 1 8 10, 1 कैरी, ये 5 और ये 6। क्या आगे कट रहा है सर हमारा, ये कट रहा है, कट के देखो कितना 56, 4 गया 40, नहीं कट रहा है ना, इसको यहीं तक छोड़ो। दिस इज द सेंटीमीटर क्यूब। अगर हमको मास निकालना है ना बच्चों, तो मास से मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो 8 इंटू 22/7 इंटू 600, ये हो जाएगा ग्राम में। दिस विल बी द मास ऑफ द आयरन पोल। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपको, 8 इंटू 22/7 इंटू 6008 कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, फटाफट से कर लो। समझ आ रही है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, 9th। अब क्वेश्चन नंबर कौन है हमारा, 10th। कितने क्वेश्चन कराने हैं सर आपको, क्वेश्चन है हमारे पास 20 और हम लोग हैं 10th में भी, आधे क्वेश्चन होने वाले हैं, जल्दी से पढ़ो फटाफट से। एक होलो क्यूब ऑफ इंटरनल एज, एक होलो क्यूब है जिसका इंटरनल एज कितना है, दिस, फिल्ड विद स्पेरिकल मार्बल दिस, डायमीटर दिस,
इज एज्यूम्ड इज स्पेस 1/8 ऑफ द क्यूब, इज एज्यूम्ड दैट 1/8 स्पेस ऑफ द क्यूब रिमेन्स अनफिल्ड। अब बोला भाई एक होलो क्यूब है, उसका 1/8 जो है खाली रह जाता है, तो भरता कितना है 7/8। भाई एक क्यूब है, क्यूब है, क्यूब की जो साइड है ना बच्चों वो 22 है, 22 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर भरा गया है मार्बल्स। मार्बल जो होते हैं किस शेप में होते हैं बच्चों? मार्बल जो होते हैं स्फेरिकल शेप में होते हैं, एरिया मार्बल्स। और मार्बल का जो डायमीटर है वो 0.5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/20 विच विल बी 1/4 सेंटीमीटर। अब इसमें भरे गए हैं, तो जब भरेंगे ना इसमें मार्बल्स, छोटे छोटे मार्बल भरेंगे तो सारे मार्बल भर जाएंगे, लेकिन सारा स्पेस तो घरे फिल्ड होगा नहीं, कुछ स्पेस खाली रहेगा। तो कितना स्पेस खाली रहेगा 1/8। तो फिल्ड स्पेस कितना होगा? अगर मैं बात करूं फील्ड स्पेस कितना होगा, वो होगा 7/8, 7/8 ऑफ क्यूब। समझ में आ रही है कुछ कहानी? तो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ क्यूब की, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा हमारा ए का क्यूब 22 का क्यूब 22 इंटू 22 इंटू 22, ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अगर मैं बात करूं फील्ड स्पेस की, कितना स्पेस फिल्ड हुआ है, तो वो हो जाएगा 7/8 इंटू 22 इंटू 22 इंटू 22, ये कट जाएगा 4 बार में, ये कट जाएगा 11, ये 2 ये कट जाएगा 11, ये 2 कट जाएगा 11, तो ये बन जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। दिस विल बी द वॉल्यूम विच इज फिल्ड बाय द मार्बल्स। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल्स की। मार्बल किस शेप में है बच्चों? स्पेरिकल, तो स्पेरिकल का वॉल्यूम लगा लो 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, इसकी वैल्यू है 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। 4 से 4 साफ, 2 से 11 2, तो हमारे पास आ जाएगा 11/21 इंटू 8। दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल। तो मान लेते हैं टोटल मार्बल जो है एक्स है, तो वॉल्यूम ऑफ एक्स मार्बल कितना हो जाएगा बच्चों? एक्स इंटू 77 21 इंटू 11 इंटू 20/21 इंटू 8, दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ एक्स मार्बल सेंटीमीटर क्यूब। अब ए वॉल्यूम और ए वॉल्यूम सेम होना चाहिए, ए वॉल्यूम और ए वॉल्यूम सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि x इंटू 11/21 इंटू 8 इक्वल हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। तो x की जो वैल्यू आएगी 7 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 21 इंटू 8/11। 11 से 11 साफ, 11 से 11 क्या हो गया हमारा साफ हो गया। तो हमारे पास जो आंसर बचा है वो बचा है भाई 7 इंटू 121 इंटू ये बच जाएगा 8, ये बच जाएगा 16। इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये आंसर हम आ जाएगा नंबर ऑफ मार्बल्स। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे क्या आएंगे नंबर ऑफ मार्बल्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था 10। तो बच्चों ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन मैं एक तो स्किप करा है और एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया है। आपका काम ये है कि होमवर्क वाला क्वेश्चन करके आना है, और आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे, अगले वीडियो में अगले 10 क्वेश्चन करेंगे। इस चैप्टर को हम लोग 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, समझ में आ रही है? और ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में आने ही आने हैं, ठीक है, सियोरिटी के साथ। समझ में आ रही है बच्चों? तो ये आप इतना प्रैक्टिस करके आए। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है मेरे पास वो मैं अगली क्लास में, जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है 11th है, फिर 12 भी दे रखा है मैंने, बढ़िया क्वेश्चन। 13th भी हमारे पास, 14th भी है, देखो 15th है। ऐसे टाइप के मैंने क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट के निकाले हैं, जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो हम लोग अगली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए क्या करते हैं हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोग क्या करके आना, प्रैक्टिस करके आ जाना, ठीक है। धन्यवाद।